2 जनवरी को लापता हुए अंशिका 14 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ जिले में पाए जाते हैं। सिर्फ 12 दिनों के अंदर अंशिका अपने घर रांची सही सलामत मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही मामला है? जी नहीं, झारखंड के कई ऐसे मामले और हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। और ऐसा ही एक मामला है ओरमांझी से निकल कर आया है। लगभग 2 महीने से लापता 12 वर्षीय कन्हैया कुमार अब तक किसी को नहीं मिल पाया है। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह। ऐसा नहीं है कि इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। एफआईआर भी दर्ज हुए थे, लेकिन कोई सटीक सबूत ना मिलने पर धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यानी 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन अब झारखंड पुलिस सक्रिय हो चुकी है। लगभग 2 महीनों से लापता कन्हैया कुमार सहित अन्य बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए रांची पुलिस की एसआईटी सक्रिय हो गई है। झारखंड सहित 7 राज्यों में छापेमारी जारी है। झारखंड में रांची के सिल्ली थाना अंतर्गत टुटकी गांव, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और पलामू के अलावा बिहार के औरंगाबाद, राजस्थान के जयपुर, मुंबई, बंगाल और दिल्ली में मानव तस्करों को तलाश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर 2 महीने पहले कन्हैया कुमार गुम कैसे हुआ था। हमारी टीम ने उनकी मां से जब बात की तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा ओरमांझी ब्लॉक चौक के समीप SS+2 उच्च विद्यालय में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने गया था। वहां से लौटकर वह ओरमांझी ब्लॉक चौक से कुच्चू जाने वाले रास्ते में ममता मार्केट के पास पहुंचा, जहां उनकी मां सड़क किनारे फुचका बेच रही थी। दुकान पर आने के बाद कन्हैया ने खुद से चाट बनाया और अपनी मां के साथ खाने भी लग गया। चाट खाने के बाद वह यह कहते हुए गया कि मां, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। लेकिन उसके बाद वह कन्हैया कुमार का बोलना कि मां मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कब 2 महीने बीत गया पता नहीं चला। लेकिन ये 2 महीने आप हम जैसे को मामूली लग रहा होगा, लेकिन उस माँ को अपने बेटे की आस में हर दिन पहाड़ जैसा लग रहा है। उनकी माँ शांति ने बताया कि उसकी खोज में अपने बड़े बेटे कृष्णा के साथ रांची के कई क्षेत्र में ढूंढने की कोशिश भी की। टाटी सिल्वे, नामकुम, रजरप्पा, रामगढ़, हजारीबाग और देवघर तक गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये घटना 22 नवंबर 2025 को हुई थी और घटना के 2 दिन बाद 24 नवंबर 2025 को ओरमांझी थाना में लिखित शिकायत की। कई बार थाने का चक्कर लगाने पर 18 दिन बाद 11 दिसंबर 2025 को बच्चे के अपहरण का केस दर्ज किया गया। केस के अनुसंधानकर्ता SI चंद्रदेव सिंह कहते हैं कि सीसीटीवी देख लिए, इधर उधर जांच किए, कुछ पता नहीं चला। उन्होंने ये भी कहा कि वह इसके लिए खुद से अखबार में विज्ञापन भी निकलवा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और मांझी थाना प्रभारी शशिभूषण चौधरी कहते हैं कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई थी। पूर्व में 2 बच्चे और लापता हुए थे जिन्हें खोजा गया, इनमें भी प्रयास किया जा रहा है। नहीं मिलने पर प्राथमिक दर्ज की गई। रांची के विभिन्न थानों को सूचित करने के बाद रामगढ़ और हजारीबाग जिले के थानों को सूचित किया गया। इधर सिल्ली के डीएसपी अनुज उरांव कहते हैं कि कन्हैया की सकुशल बरामदगी को लेकर मामले की समीक्षा की गई है। कई बिंदुओं पर संबंधित अफसर को निर्देश भी दिया गया है। उधर सिल्ली थाना क्षेत्र के टुटकी गांव से 5-6 गुलगुलिया परिवार के लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यूपी के मिर्जापुर मानव तस्कर गैंग का तार कन्हैया के मामले में भी जुड़ता दिख रहा है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि रांची पुलिस की एसआईटी को इस मामले में कुछ सुराग हाथ लगे हैं। कन्हैया की तलाश को लेकर ओरमांझी पुलिस ने 16 जनवरी को चुटपालू टोल प्लाजा के पास रांची से बिहार, यूपी, बंगाल सहित अन्य स्थानों पर जाने वाली बसों में पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर पर कन्हैया कुमार को सूचना देने वालों को उचित इनाम देने की घोषणा भी पुलिस के स्तर से की गई है।
कुल मिलाकर हमारी एयर नाउ की टीम ने भी मुहिम उठाया है कि हम कन्हैया कुमार के परिवार वालों के साथ हैं और हम पूरी आवाज बनकर उनकी परिवार के साथ खड़े हैं और जितना हो सके हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मुहिम में आप सभी का साथ चाहिए। यदि कन्हैया आप में से किसी को कहीं भी दिखाई दे या उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया तुरंत नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचना दें। बाकी जैसे जैसे आपको इसको लेकर अपडेट आते रहेंगे या फिर आपको कुछ भी कन्हैया कुमार के बारे में कुछ भी पता चलता है तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं या फिर संपर्क करें। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे एयर नाउ।